हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो देखिए, प्राइवेटाइज करने की भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को क्या ज़रूरत पड़ रही है। आपको देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा, जो पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी थिंकिंग है, और आप कितना इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दोनों पॉइंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन की भारत सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है हर किसी के दिमाग में कि जो बात जो है, जो जिन पीएसयूज़ को बनाने के लिए सदियों लग गए, 100 साल से पुरानी कंपनीज हैं, अब भारत सरकार उसको चुटकियों में प्राइवेटाइज करने की सोच रही है। तो देखो यार, किसी भी इमारत को ना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। लेकिन उस इमारत को बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गिराना बड़ा आसान होता है। पल भर में गिर सकता है, लेकिन बनाने में सदियां लग जाती हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार उसको गिराने में लगी है या उसको ख़त्म करने में लगी है। तो देखिए, यहाँ पे बात ये है कि सरकार के पास इतना ज़्यादा खर्चा है। आप चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपके पास जो टोटल इनकम आ रही है, आपकी महीने की इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये है, 20K रुपये, ठीक है। और आपका जो एक्सपेंस है 20K से ज़्यादा निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, स्कूलिंग की फ़ीस है, दुनिया भर के खर्चे लगे हुए हैं। आपका जो खर्चा है महीने का 30,000 के आसपास का चला जाता है, रेंट वगैरह लेकर के, राइट। तो इस केस में आप क्या सरवाइव कर पाओगे, बताओ ना। आप 20,000 रुपये की आपकी इनकम है और 30,000 रुपये का आपका जो है एक्सपेंस है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका फिजिकल डिफिसिट कितना है, 10,000 करोड़, 10,000 रुपये का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे भी भारत सरकार के साथ कुछ ऐसा ही है। भारत सरकार के पास जो जितना टैक्स कलेक्शन से इसके झोली में जितना आता है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा इसके खर्चे हैं। और खर्चे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है सरकार किस तरीके के खर्चे जो है पब्लिक को शो करती है। पार्लियामेंट को तोड़ करके नया बनाया जाना पैसे का वेस्टेज नहीं है तो क्या है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का जो पब्लिक डोमेन में जो खर्चा दिखाया गया था, 3,000 करोड़ रुपए का दिखाया गया था। आई थिंक उससे भी ज़्यादा था। क्या ये वाकई में सच है? क्या ये 3,000 करोड़ रुपए असली में लगे होंगे? ये बात जो है क्वेश्चन उठ रही है, इस बात के ऊपर जो है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। ओके। तो इस तरीके से जो भारत सरकार है, इसके बहुत सारे खर्चे हैं। ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हुई, जिसकी वजह से सरकार के पास जो है खर्चा, और खर्चा वही रहा। भाई, इनकम आने के सोर्सेज बंद हो गए, लेकिन आपका खर्चा वही रहा, क्योंकि आप आदत हो गए हो, आपकी आदत हो गई है वैसे खर्च करने की। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि भारत सरकार के पास जो नेट डेफिसिट है, यानी फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो जो डिफरेंस आता है वो नेगेटिव में आ जाता है, तो हम इसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट अगर सरकार के पास होगी तो सरकार उसको ऑफसेट करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करती है। और यहाँ पे पीएसयू को प्राइवेटाइज करके जो पैसा आएगा सरकार के पास, वो पैसे से सरकार अपने फिजिकल डेफिसिट को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि दारू पी करके पूरा पैसा ख़त्म कर डालोगे, सब बेच बाच के। एकदम बिल्कुल सिचुएशन ऐसी ही है कि एक पीने वाला इंसान है, दारू पीता है, और जो है पीते 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 बेचता है, बेचता पीता, और ये बोलता है कि ये बेच लेंगे, इसके बाद हम नहीं पिएंगे, ये बेच लेंगे, नहीं पिएंगे। फिर एक समय आएगा कि सब कुछ बिक चुका होगा और उसके पीने की आदत अभी भी नहीं गई होगी। तो आप क्या समझते हो, क्या वही सिचुएशन यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है? भारत सरकार आज उस फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए पीएसयूज़ को प्राइवेटाइज कर रही है, और कल को यही फिजिकल डेफिसिट बढ़ते बढ़ते चला गया और उस समय पीएसयूज़ रहेंगे नहीं, तो प्राइवेटाइज किसको करोगे?
प्राइवेटाइज करके आप फिजिकल डेफिसिट को कम करने की सोचने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पास जो बिज़नेस हैं उन बिजनेसेस को आप इतना इफ़ेक्टिव और फंक्शनल बनाओ कि आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करो और आप उससे फिजिकल डेफिसिट को कम करो। ठीक है, उससे न्यूट्रलाइज करो उसको, और फिजिकल डेफिसिट को आप अपने एक्सपेंसेस को कम करके भी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल डेफिसिट को कम नहीं कर सकते हैं। लॉजिकली अगर चलोगे तो फिजिकल डेफिसिट आपका कम आएगा और आप उसको ऑफसेट कर सकते हो अपने बिजनेसेस को अच्छे से परफॉर्म करा के। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटलुक्स हैं जिसकी वजह से सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल वही काम कर रही है जो एक पियक्कड़ होता है ना, बेच बाच के सब पीता चला जाता है, एकदम सेम काम यहाँ पे मुझे लगता है कर रही है। और मैं अगेन कहना चाहूँगा ये बातें जो है पूरी तरीके से मेरी गलत भी साबित हो सकती हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है भारत सरकार प्राइवेटाइज़ क्यों कर रही है पीएसयूज़ को, इसके पीछे क्या कारण है? आप भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। इस बार का आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार का जो नेट टारगेट है फिजिकल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 1.75 लाख करोड़ का है। इससे पहले वाला जो करंट फिजिकल ईयर था इसके अंदर 2 लाख करोड़ के आसपास का ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट करना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये कुछ नहीं हो पाया। अब इस बार ये 1.75 करोड़ लाख करोड़ जो है, जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल ईयर शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, ये इसके अंदर जो है डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है एनी हाउ। आपने नोटिस किया होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। भारत सरकार नहीं चाहती है बिजनेस में रहना, बिजनेस करने के लिए। तो देखिए यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है, यहाँ से पता चलती है कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार की इनएबिलिटी को ये चीज़ जो है स्टेटमेंट शो करता है कि आप बिज़नेस को चला ही नहीं पा रहे हो। आपके पास जो बिज़नेस है, जो बैंक्स हैं आपके, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो रेलवे है, जो जो एरोप्लेन का बिज़नेस है पूरा, ठीक है, इस तरीके के जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उन सारे बिजनेसेस को आप प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हो। आपकी इनएबिलिटी है, आपकी कमज़ोरी दिखाती है, और आप फिर कमज़ोर होने के बाद आप बोल रहे हो कि आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हो। वाई? तो ये एक सबसे बड़ा अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि सरकार को सैलरी देनी पड़ रही है लोगों को, और इससे अच्छा है कि प्राइवेटाइज़ कर दो, सैलरी देने का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। अब जो आदमी काम करेगा, प्राइवेट जो पार्टी होगी उसको देगी या नहीं देगी वो उनकी प्रॉब्लम है। सरकार वहाँ से हट जाएगी तो सरकार को कम से कम सैलरी देने से तो फुर्सत मिल जाएगी, और जितना भी टैक्स कलेक्शन आएगा पूरा सरकार की झोली में जाएगा। जहाँ जितना खर्चा करना है वो खर्चा करो। ये कुछ इंटरनल थिंकिंग हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और मुझे लगता है कि बिल्कुल 100%, जी हाँ, अपनी तरफ से मैं बताना चाहूँगा 100% ये गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। पीएसयूज़ का बने रहना ज़रूरी है यार, पब्लिक के लिए बनी हुई हैं कंपनीज, और पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक का ट्रस्ट होता है, पब्लिक उसके ऊपर भरोसा करती है। और कुछ पीएसयूज़ का होना हमारे देश के अंदर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं इन पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकेंगी, जो उसको हिंदी में शोषण करना बोलते हैं, है ना, एक्सप्लॉयट करना, वो नहीं होगा। एटलीस्ट हमारे पास मोनोपोली नहीं रहेगी लोगों के बिजनेस में किसी भी सेक्टर के अंदर। तो पब्लिक के लिए एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, और पब्लिक जहाँ पे चाहेगी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेच या खरीद सकती है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इन डॉट्स को कनेक्ट करके मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ये जो कर रही है बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। ये बात जो है ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। ये आप लोग कैसे देखते हैं, आप मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आपको छोटे छोटे वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश करता रहूँगा इन चीज़ों को कनेक्ट करके। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बुराई करने से नेगेटिविटी आती है मेरे दिमाग में, और मैं नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिविटी से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो चीज़ भी मैं आपको ना बताऊँ, ये भी चीज़ गलत होगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ सीधा सीधा कि ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए। बस इतना बता रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है वो उसकी मर्ज़ी है यार, सरकार आप चला रहे हो, आप जानो यार, मेरा थोड़े बिजनेस है ये सब बोलना करना, मेरा बताना बस इतना काम है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बस इतना बोल रहा है। बाकी आप करो या ना करो, देश को बेचो, उससे क्या लेना देना मुझे। ठीक है, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सो दिस इज़ ऑल गाइस, आप लोगों से बातचीत करने के लिए इस वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक्ड इट गाइस। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, या यू कैन फॉलो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।